शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अब एक नाम है हमारे अदर भाई की फील्ड के हैं, नाम देखो आपकी फील्ड का आ गया चुम्बक की तरह। जी भाई डॉक्टर साहब आप आ गए ऊपर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल था, क्या नहीं डॉक्टर साहब आपने इस्लाम सलाम में एक मिनट डॉक्टर साहब थोड़ा बताएंगे आप क्या जी हैं, अपना थोड़ा सा जी इंट्रोडक्शन करा फिलहाल तो दें मैं और। कुछ नहीं हूँ, मैं एक एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा मेरा भी कोई धर्म नहीं है, हालांकि मैं हिंदू घराने से हूँ, पर मैं एक एग्नोस्टिक हूँ। जी मैं किसी ठीक है। धर्म विशेष को नहीं मानता। तो मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल था, ये बताइए इस्लाम में शराब क्यों बैन की गई? इस्लाम में शराब इसलिए बैन की गई कि शराब जब अकल के ऊपर हावी हो जाती है तो इंसान जराइम करता है, और मुआशरे को जराइम से यानी क्राइम से पाक करना है। और इसलिए शराब को बैन किया गया। शराब पीकर आदमी सही डिसीजन नहीं ले पाता, और सही डिसीजन न लेने की वजह से कभी किसी का मर्डर कर देता है तो कभी किसी का रेप कर देता है, और ये वैसे ही नहीं कहा बल्कि ये प्रूवन फैक्ट है। इसलिए शराब को बैन किया गया। जी तो आपका आजकल जो दवाएं आ रही हैं, सो कॉल्ड बहुत सारी दवाएं आ रही हैं, एलोपैथी या फिर होम्योपैथी की जो दवाएं होती हैं वो मोस्टली अल्कोहल में ही बनती हैं, जिसका बेस जी अल्कोहल ही होता है। तो जी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, वो उसके बारे में दवाएं यह है कि हराम है या हलाल है? मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वही दवाएं हैं और जी उन्हीं से शिफा होगी, और जो माहिर डॉक्टर है जिसको ये पता है कि मुसलमान शराब नहीं पीते, चाहे वो खुद मुसलमान हो या ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो ये मानता है कि बस यही दवा है कि जिसमें अल्कोहल सब्सटेंस मौजूद है, तो ऐसी दवा का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है, चूंकि अब वो जरूरत है, वो जरूरत बन गई। तो जी मुफ्ती साहब आप कहाँ पे रहते हैं अभी? उस आप सवाल कर लीजिए, किस इससे क्या कंट्री फर्क में, मैं पड़ता है। आप किस कंट्री में? तो क्योंकि ये आप अगर इंडिया का कंडीशन देखें तो इंडिया में मोस्टली जो फीमेल खातून है, मतलब मुस्लिम खातूनें जो हैं, वो मोस्टली होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ ज्यादातर वही जाती हैं। आप ठीक किसी है। भी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ देख लेंगे तो ज्यादातर वही जाती हैं। तो ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शन इन केस कुछ तो हो सकता है, पर एटलीस्ट जो दिया जा रहा है वो सही है या गलत है, ये बताइए। मैं समझा नहीं, यानी होम्योपैथिक जो इलाज है वो सही नहीं मतलब होना एज चाहिए। मतलब फिर उनको अल्कोहल मेडिसिन के रूप में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ, अगर अगर होम्योपैथी में, चूंकि होम्योपैथी एक अलग स्ट्रीम है, अगर मान लीजिए जी आपको ये लग रहा है कि होम्योपैथी से ही मुझे फायदा होगा, मुझे जी कोई एलोपैथी से कोई फायदा नहीं हो जरूरी रहा। नहीं है जी, कोई जरूरी नहीं है। मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अल्कोहल के बारे में बात करना चाहता हूँ, चाहे वो एलोपैथी की ही कोई मैंने उसका दवाएं क्यों जवाब ना दिया ना हो, भाई, चाहे कब मैंने से उसका जवाब दिया जी कि जी अगर तो आप आप एक जी आप एक हदीस पर खोले, सुनन नबी दाऊद की हदीस 3873। उस हदीस में क्या है भाई। सुनन नबी दाऊद की हदीस, उसमें हदीस है कि शेख इब्ने तैमिया इब्ने तारिक इब्ने स्वाद से कहते हैं, अल्कोहल इज नॉट अ मेडिसिन बट इट अ डिजीज। और शेख इब्ने तैमिया कहते हैं, ट्रीटिंग इलनेस विद अल्कोहल इज इम्परमिसिबल एज स्टेटेड बाय द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इट इज हम्म फॉरबिडन टू ट्रीट डिजीज विद एविल थिंग्स। हम्म। फिर इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह उन चीजों में शिफा नहीं देते जिसको उसने तुम्हारे लिए हराम करार दिया गया है। ठीक, बिल्कुल सही। और बिल्कुल फिर सही है, तो और इस ये हदीस पर बताइए, तो फिर अब क्यों मैं दवा जवाब दे रहा हूं। अब फिर सुन लीजिए, अब जी मैं जी जवाब दे रहा हूं, अब मैं जी जवाब दे रहा हूं। जी आप जिस जिन दवाओं में अल्कोहल डाला जाता है, आप डायरेक्ट शराब, यानी वो शराब की बोतल होती है और आप गुटर गुटर पी जाते हैं। जी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो एक खास प्रोसीजर से गुजरकर दवाओं में एज ए सब्सटेंस और एज एन इंग्रेडिएंट डाली जाती है ना। उसके अलावा और भी तो इंग्रेडिएंट्स होते होंगे। लेकिन तो यहाँ जिन पे जिस आप हदीस में जिस आप हदीस में जी एक और सवाल इनसे जी कि वो जो दवा होती है जिसमें अल्कोहल होती है, तो जो दवा बनाने वाला है वो जो यानी कि शिफा मिल रही है, यानी कि जो बंदा ठीक हो रहा है वो अल्कोहलिक सब्सटेंस की वजह से हो रहा है या उसके अंदर जो प्योर जो दवा है उसकी वजह से ठीक हो रहा है? और जिस डॉक्टर हदीस क्या देखिए के कहना जिस है? हदीस का आप रेफरेंस दे रहे हैं उसमें यह है कि शराब में शिफा नहीं है, यानी अगर आप जो है शराब खाने पर जाएं और वहां आपने वाइन जो है मुंह पे लगा ली, उससे कोई शिफा नहीं मिलेगी आपको। ये मतलब है, शराब का मतलब शराब। तो आप ये बात करिए, तो यहाँ पे मैसेंजर ऑफ अल्लाह की बातें थोड़ी बहुत झूठी साबित हो रही है ना, कि बिल्कुल भी नहीं हो उन्होंने रही है, 1% भी शिफा नहीं दी। 1% भी नहीं हो रही है। जब जब शराब का मतलब शराब है और दवा के अंदर जो चीज डाली जा रही है उसको आप शराब नहीं कह रहे हैं, उसको पीकर नशा नहीं आ रहा है, तो फिर
आप तो फिर ये तारिक इब्ने शुआद जी का बयान है, कॉल है, अल्कोहल इज नॉट ए मेडिसिन बट इट्स अ डिजीज। हाँ, तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि शराब जो है जिससे आप पी के ये आप टुन हो बात जाते समझ हैं, लीजिए। अगर आप उसको मुफ्ती साहब, पिएंगे तो उससे आपको शराब, उसको शिफा नहीं मिलेगी। मैं इनको थोड़ा सा एक जवाब बात जी। डिस्कस करना चाहूंगा। जी, आप सच में डॉक्टर हैं? जी, किस मेडिकल फील्ड में? स्टूडेंट हूँ, आपको ये मैं पता डॉक्टर नहीं हूँ। जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सॉरी? मेडिकल स्टूडेंट अभी हूँ, सेकंड ईयर है मेरा। मेडिकल जी स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर है मेरा। जी जी, तो ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो हम दवाइयाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें जो दवाइयाँ जो हैं वो उनमें जो अल्कोहल पड़ता है वो एज एज ये, हम ये नहीं कहते इंग्रेडिएंट डालते हैं, वो तो मैं इनएक्टिव ये इंग्रेडिएंट होता कह है। रहा हूँ, तो फिर ये ठीक है? मुस्लिम उम्मा को नहीं, लेना ही पूरी नहीं बात सुनो, चाहिए, फिर पूरी मेरे पूरी कहने का ये बात पूरी मतलब बात है। सुनो। जी जी वो इनएक्टिव जी इंग्रेडिएंट होता है एंड इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। जी ताकि वो जो जी जी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, यानी जो दवाई डाल रहे हैं जिसमें शिफा है, वो आपस में मिल जाए और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज यानी एंटी फंगल सारी जो है उसमें जर्म्स ना लगे, जरासीम ना लगे, तो उसकी शिफा के साथ उसका लेना देना ही नहीं है। वो तो हदीस वहां जी। वैलिड है। तो अच्छा, एक जी मिनट तो एक आप मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए जरा, वो हदीस बताइए, हदीस का नंबर, मैं उस हदीस को भी निकाल लूं उसके बगैर जो है। सुनन नबी दाऊद 3873 अबू दाऊद 7 3873 3873। अच्छा जी, ये आ गई किताब तिब sunnah.com के ऊपर। अरे यार देखो, अब मैं पहले ही निकाल देता, सारा मसला हल हो जाता। तो ये है कि सुवैद इब्न तारिक या तारिक इब्न सुवैद, दोनों में से कोई एक साहबी हैं, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खमर के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा? जी खमर के बारे हाँ में। कमर। फनहाहु, जी, तो मुझे आपने, अरबिक नहीं आती, मुझे हाँ तो अरबिक अब मैं नहीं बता आती, रहा हूं मैंने आपको इंग्लिश खमर किसे ट्रांसलेशन कहते हैं। पढ़ा। खमर कहते हैं ग्रेप वाइन को। जी तो ग्रेप वाइन जिस वक्त उसको, जिसको आप ग्रेप वाइन बोलते हैं, उससे क्या हम इलाज कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया कि इसमें शिफा नहीं है, बल्कि ये तो खुद बीमारी है। लेकिन जो अल्कोहल सब्सटेंस किसी भी दवा में डाले जाते हैं, क्या आप उसको कह सकते हैं कि ये दवा ग्रेप वाइन है? जी। तो आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सॉरी मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने ये बात कह दी कि तो ये मुस्लिम उम्मा फिर ले क्यों रही है ये दवा? मेरे मुझे इसलिए ये कि वो कॉल है ग्रेप कि वाइन फिर नहीं लेना नहीं है। चाहिए। इसलिए कि वो ग्रेप वाइन नहीं है। आप तो मेडिकल स्टूडेंट है यार, तो इतना आप तो एक आपको बात पता बताइए होना जी, चाहिए ना। आप एक बात बताइए, ये दिक्कत इसीलिए है क्योंकि कई सारे पेशेंट को मैं ये देखता हूँ हमारे हॉस्पिटल में। आप एक बात बताइए, जो शैफई मसलक है, जो शैफई इमाम शाफी के मुताबिक तो दवा किसी भी लिहाज में अल्कोहल को ले ही नहीं सकते, ये बशर्ते वो इंसान मरना पसंद करेगा कि वो किसी दवा में अल्कोहल का कंटेंट हो। फिर अच्छा, ऐसा क्यों है? आपको इमाम शाफी का मसलक तो पता है, इमाम अबू हनीफा का नहीं पता? जी, इमाम अबू हनीफा के रिकॉर्डिंग तो है, ठीक है, फतवा नंबर अच्छा, जिसका तो है तीन आपने लाख छह हजार आपने सात सौ उन्नासी इंडिया में हनफी मसलक को फॉलो करने वाले हैं, जाहिर है कि वो तो अपने मसलक के ऊपर चलेंगे, वो इमाम शाफी की ओपिनियन क्यों लेंगे? 90% जो पॉपुलेशन है कितने मुस्लिम वो कुरान है? जी हनफी है जी जी इंडिया में। जी तो जी आप उनका जी। जब मसलक हदीस एक ही कोट चल ना रही है, करके फला का तो मसलक आप एक कोट बात कर रहे हैं, बताइए, क्यों भाई? तो आप एक बात बताइए, तो फिर आपने जो बताया इस बात की कोई दलील दीजिए कि हम एज अ सॉल्वेंट में अल्कोहल को यूज कर सकते हैं। आप इस बात की कोई दलील दीजिए। यही हदीस दलील है। यही दलील, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें खमर की बात हो रही है। नहीं, मुफ्ती देखिए, साहब अब मैं आपको अरबिक फिर तो से मुझे बता नहीं दूं। आती, खैर छोड़िए। अब चलिए इब्ने अच्छा डॉक्टर जैसे साहब, इब्ने रुक डॉक्टर साहब जाइए अरबिक नहीं आती, मैं जी रुक आपको जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए एक मिनट, आसिम भाई, वो अथर साहब कुछ कह रहे थे, अथर भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप जी। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, आपको ये जी कट गई पता होना आवाज। चाहिए। सॉरी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, जी आपको आ ये रही। पता होना चाहिए कि वहां पे हदीस में ये आया है कि सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट हम जो है, सॉरी, हदीस में ये आया है कि उसको आप एज अ मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें शिफा नहीं है। तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान भी लें कि जैसे मुफ्ती साहब ने भी बोला कि उसमें अल्कोहल नहीं है, वो खमर का जो है वहां पे वर्ड यूज हुआ है, तो चलेगा? ये तो हेलो, ट्रांसलेशन सही है, तो फिर आपकी इंग्लिश आवाज, आपकी ट्रांसलेशन गलत है अथर क्या? भाई आपकी जो लास्ट पॉइंट है ना वो कट गया। मैंने फॉर द जी सेक जी ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, अभी मैंने जी, एक हम सिर्फ मान एक ही लेते हैं कि हदीस उसमें, पढ़ी है। जी, चलिए आप कंटिन्यू करिए। जी हाँ, तो उसमें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान ले कि वहां पर लिखा हुआ है कि अल्कोहल है, जबकि है नहीं। वहां पर ये लिखा है ना कि उसको ऐसे मेडिसिन नहीं यूज कर सकते, उसमें शिफा नहीं है। ठीक है ना? तो हम उसको कैसे, आप ये भी बोल सकते हैं कि अब उसमें शिफा नहीं है तो लोग जो है उससे वो ठीक हो रहे हैं। तो वो एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बता दिया। वो एक सॉल्वेंट है, वो बेस है जिसमें हम दवाइयां डालते हैं
मिथाइल इथाइल अल्कोहल होता है, एथेनॉल्स होते हैं, या ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो एट द एंड वो दवाई नहीं होती, वो सिर्फ अच्छा सॉल्वेंट अथर होती भाई, मेरी मालूमात के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अल्कोहल आप एज ए बेस डालते हैं, एज एन इंग्रेडिएंट नहीं डालते, क्या ये जो अल्कोहल है वो ग्रेप वाइन से बनता है? है। ना, इथेनॉल है मुफ्ती बस साहब, खत्म हो गई बात, ये बात विनेगर, ही खत्म हो गई। जी वो खबर है ही नहीं, कब विनेगर के वो बेस भी जी खबर नहीं है अब तो। क्या कह रहे हैं? मैं ग्रेप से तो समझा वाइन बनती है, ग्रेप से वाइन जी बनती है। बिल्कुल। लीजिए, आपके सवाल का जवाब हो गया भाई। जी। आप मैं अल्कोहल, मैं तो एटलीस्ट मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा तो मैं तो अल्कोहल पे ही गौर करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे बिल्कुल अरबिक ठीक नहीं है, मैं आती है। आपकी बात फिर को मान रहा हूँ, बहुत अच्छी इब्ने बात है। मशहूद जी, और बाय द वे इब्ने मशहूद आप का भी अगर कॉल है। सुन लीजिए, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश जी का जी तर्जुमा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जी उसमें है, वाइल सेड तारिक इब्न सुवैद और सुवैद बिन तारिक आस्क्ड द प्रॉफिट अबाउट वाइन। देखो अल्कोहल का लफ्ज नहीं उसमें, वाइन। जी But जी he जी forbade it. He again asked him, but he forbade him. He said to him, Prophet of Allah, it is a medicine. The Prophet said, no, it is a disease. तो बात वाइन की हो रही है, अल्कोहल की तो बात ही नहीं हो रही है। तो और डॉक्टर ये तो साहब, ट्रांसलेशन में भी क्लियर है। जी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो अल्कोहल वर्ड है ना, जो इंग्लिश में यूज होता है, वो खुद अरबिक से आया है। अरबिक का इसका ओरिजिनल वर्जन है अल्कोहल, ठीक है। तो खमर और अल्कोहल ये दोनों अरबिक के वर्ड हैं, और जो अल्कोहल है, जिससे अल्कोहल इंग्लिश का अल्कोहल बना है, वो एक अलग मीनिंग रखता है अरबिक में। जी डॉक्टर साहब, म्यूट हो गए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी वक्त भी हो गया आपसे बात करते हुए, तो मैं अब दूसरे साथी को ले लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, शायद चले। हेलो। अच्छा हाँ जी, चलिए अगले बंदे को ले लीजिए, हो गई बात। जी चले बात हो गई मैं आपकी। एक बंदा जो जी है वो मैं ये कह रहा कमेंट था, में जो मुझे है अभी वो दलील नहीं धमकियां दे मिली रहा है। है। अब मैं मुझे ये दलील जी अभी मुझे ये दलील नहीं मिली है, एज अ सॉल्वेंट हम क्यों यूज कर सकते हैं, जबकि शेख इब्ने तैमिया की रिवायत है, ट्रीटिंग इलनेस विद अल्कोहल इज इम्परमिसिबल एज स्टेटेड बाय द अल्लाह मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इट इज फॉरबिडन ट्रीट डिजीज विद एविल थिंग। किसी भी मतलब शैतानी चीजों से कोई भी चीज को ठीक करना, भले ही वो किसी भी फॉर्म में हो। तो बताया ना इस आपको हिसाब कि से ये वो कॉल गलत हो जाता है ना। शेख इब्ने तैमिया भी खमर की बात कर रहे हैं, और खमर के माना आते हैं वाइन के। हम तो उस पर टिके हुए हैं कि वाइन से हम इलाज नहीं करेंगे। ये तो अल्कोहल, अभी मैं हदीस पढ़ूंगा तो वहां पे मैं तो अल्कोहल पे ही गौर करूंगा, क्योंकि तो अरबिक मैंने नहीं आती। आपको तो हदीस क्या का तर्जुमा सुनाया, उसमें अल्कोहल का लफ्ज नहीं है, उसमें वाइन का लफ्ज है। हदीस का इंग्लिश में तर्जुमा सुनाया मैंने आपको, अगर आपको जी तर्जुमे पर ही गौर मैं करना है। दूसरे हदीस की मैं दूसरे हदीस की बात कर रहा हूँ, वो आप अगर तारिक दूसरे इब्ने हदीस शाद में का कॉल कर रहे थे। तर्जुमा है, अगर सुन लीजिए, इस हदीस में जो नंबर आपने मुझे दिया, एग्जैक्ट वही नंबर मैंने जी डाला। आपका बेस आर्ग्यूमेंट जी तो वही हदीस थी ना, उसमें वाइन लिखा हुआ, उसमें अल्कोहल नहीं लिखा हुआ। जी अच्छा, और भी मैं कई सारी और हदीसें थोड़ी देर हैं। के लिए बता दूं मैं आपको, अगर किसी ट्रांसलेशन में अल्कोहल लिखा हुआ भी होगा और अरबी में खमर लिखा होगा, तो आप जब इस्लामिक ज्यूरिस्ट से हमसे बात करेंगे तो हम खमर का लफ्ज देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ट्रांसलेटर ने क्या तर्जुमा किया है, हम अरबिक का वर्ड देखेंगे, क्योंकि लॉ वहीं से ड्राइव हो रहा है। लॉ तो अरबी से समझने के इंग्लिश लिए अरबिक आना जरूरी है, मुझे इस्लाम समझने के लिए अरबिक आना जरूरी है। नहीं, लॉ आपको ड्राइव वो जो बात है जहाँ जी हाँ, जी जहां आप जी अटक तो रहे हैं, लॉ ड्राइव फंस रहे करने हैं, के लिए, इस्लामिक जी जहां लॉ आप शेख ड्राइव इब्ने करने के तैमिया लिए का अरबी आना कॉल है जरूरी जी। है। शेख इब्ने तैमिया का कॉल है, इट इज फॉरबिडन टू ट्रीट डिजीज विद एविल थिंग्स। तो वो भी समझने अब के लिए इसका आपको समझना इसका चाहिए वो किसको कह रहे हैं, वो मतलब वो उनका ट्रांसलेट वो भी वो अरबी में ही एवरीथिंग कह से रहे क्या हैं। वो मुराद है? किसी अल्कोहल की कोई कह दवा रहे नहीं हैं। ले सकते, कोई दवा नहीं ले सकते। नहीं, वो अल्कोहल से, वो अल्कोहल की पहले वो पूरी हदीस है, ट्रीटिंग इलनेस विद अल्कोहल इज इम्परमिसिबल एट स्टेटेड बाय द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इट इज फॉरबिडन टू ट्रीट डिजीज विद एविल थिंग्स। भाई बताया आपको कि उससे मुराद खमर है, जो भी चीज खमर के तहत होगी, खमर को, ये अलग बात है कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, और अब हम उनकी ओपिनियन को बाय द वे फॉलो नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं पहले ही। और आपको पता है, यू नो इट। लेकिन जो इंडिया में, जो बल्कि मुसलमानों में जो मेजोरिटी में इब्ने तैमिया की ओपिनियन फॉलो नहीं होती है, फॉलो होती है इमाम अबू हनीफा की। पूरी दुनिया में मुसलमानों की मेजोरिटी इमाम अबू हनीफा की ओपिनियन फॉलो करती है, और उनके नजदीक खमर की जो डेफिनेशन है वो है ग्रेप वाइन। बात क्लियर है जी बस। आप ये बताइए, जब कुरान एक है, मैसेंजर एक है, तो फिर इतने सारे मुझे समझ में नहीं आता। किसी से बात करो, कोई कहता है ये सही मसलक भाई वाले से पूछो, कोई कहता डॉक्टर है साहब, मैसेंजर। मुझे इनको जिस बोलता भाई, जी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, अलग अलग कोर्ट अलग अलग फैसले क्यों सुनाता है? चलो।
तो फिर इस हिसाब से तो इस्लामिक सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन भाई चेंज इंडिया हो का जाएंगे ना जब। कॉन्स्टिट्यूशन एक है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग फैसले क्यों सुनाता है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे? हर कोई जो है उसी तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो है सुनिए आर्ग्यूमेंट करता है, क्योंकि इंडिया और का डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई खालिक फैसले कायनात की सुनाता है। तरफ से नहीं आया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोई खालिक कायनात की भाई तरफ आप से नहीं आया बेसिक है। आर्गुमेंट भी नहीं ये समझ पा रहे हो, इसको तो जी फिर जी बात आप क्या? डॉक्टर आप साहब, मेरी डॉक्टर बात साहब, समझिए जी, आप मेरी डॉक्टर बात साहब, समझिए। वाकई आप मेडिकल स्टूडेंट हो? मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो तो अच्छे खासे पढ़े लिखे और ऐसे होते हैं कि लॉजिक उनको समझ में आ जाती है। अब इख्तिलाफ जो हो रहा है वो खालिक कायनात ने क्या कहा और क्या नहीं कहा उसमें इख्तिलाफ नहीं हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है उसमें इख्तिलाफ नहीं हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज दिया, सुन लीजिए देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जी अगर आप सवाल करने के लिए आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज बोला और वो लफ्ज है खमर। अब इस खमर की डेफिनेशन क्या है, ये ना कुरान में है ना हदीस में है, ये लोगों ने अपने एतबार से और अपने माहौल के एतबार से उसको डिफाइन किया है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा से 400 साल के बाद आए हैं। इमाम अबू हनीफा सहाबा के करीब तरीन है, तो हम इमाम अबू हनीफा की बात मानेंगे या इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि की बात मानेंगे? सिंपल सी बात है ना। अभी जो तो अब क्या हो रहा है कि उस जो लॉ है, जो कुरान है, हदीस है, उसकी इंटरप्रिटेशन में इख्तलाफ हुआ है, और इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो चीज क्लियरली कुरान ने कह दी उसमें इख्तलाफ नहीं होगा। कुरान ने क्लियरली कह दिया कि वाइन हराम है, तो वाइन हराम रहेगी, कोई आदमी इससे डिसएग्री नहीं कर सकता। अभी मुझे ये इंडियन लॉ का एग्जांपल किसने दिया था, उनसे मुझे थोड़ी सी चलिए हो गई बात आपसे। अब ये हमें आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर शक हो रहा है। बहुत डॉक्टर नहीं, साहब वो काफी मुफ्ती वक्त दिया।